हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए आबयू का सहखंडज और आबयू का व्युत्क्रम सीखने के लिए। सर, सारणी के चैप्टर में आबयू? जी हाँ, हम सही बोल रहे हैं। हम लोग आबयू का सहखंडज और आबयू का ही व्युत्क्रम सीखने वाले हैं। पर सर, ये तो सारणी का चैप्टर है। देखो, अरे, आपको हम शुरू में क्या बताए थे कि सारणिक जो होता है वो क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह का एक मान है, समझ जाइए। वर्ग आव्यूह का होता है सारणिक, और सारणिक का संबंध एक फिक्स मान से होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए आज हमारा हेडिंग आव्यूह का सहखंडज होगा। चलो तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले आव्यूह का सहखंडज। देखिए, पीछे वाले वीडियो में हमने सहखंड बताया था, सारणिक का सहखंड। वो काटाकुटी वाला अवयव को काटते थे, जो बचता था उससे सारणिक बनता था, तो सारणिक का मान निकालते थे। और 2 गुने 2 कोटि में सारणिक नहीं बचता था तो सीधे निकाल लेते। हाँ, उसमें चिन्ह रहता था। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देख रखा है तो ये आपको आराम से समझ में आएगा, और यदि नहीं देख रखा है तो प्लीज देख के आओ, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी आपको। देख लो पिछला वाला, छोटा सा, उसमें प्रश्नावली भी, कम से कम प्रश्नावली ना देख सको तो कम से कम देख लो कि क्या सिखाएं हम, सहखंड किसको बोले हैं। अब यू का सहखंडज क्या होता है? अब यू का सहखंडज, देखिए, किसी भी आबयू, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक आबयू ए है। मान लीजिए 2 गुने 2 कोटि का है। A11, A12, A21 और A22, और इसका निकालना हमें सहखंडज। क्या निकालना है? सहखंडज, जिसको हम लोग बोलेंगे एडज्वाइंट, इंग्लिश में बोलते हैं एडज्वाइंट। तो एडीजे, इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे एडीजे। एडीजे ए के लिए निकालेंगे तो बोलेंगे एडीजे ए, बी के लिए निकालेंगे तो एडीजे बी, मतलब एडज्वाइंट ए एडज्वाइंट बी। ठीक है, बहुत हो गया एडीजे। अब हमें इस आबयू का एडज्वाइंट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना होगा। सहखंड, सहखंड वही A11, A12, A21, A22 निकालना होगा। जैसे A11 निकालते हैं तो इसके सामने वाले को काट देते हैं, ये हमारा बचता है, और साथ में इसका चिन्ह भी लिखते हैं। A12 ये होगा, इसके सामने काट देंगे, ये बचेगा, और इसका चिन्ह माइनस में होता है तो माइनस ये वाला अवयव हो जाएगा। याद है आप लोगों को? पढ़े थे हम लोग। तो अगर हमें इसका चाहिए एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए, तो आप क्या कीजिए? इसके सहखंडों से बने आव्यूह का ट्रांसपोज कर दीजिए, परिवर्त कर दीजिए, परिवर्त कर दीजिए। कहने का तात्पर्य सुनिए, जैसे A11 यहां लिखिए और A12 यहां लिखना था ना, ट्रांसपोज कर दीजिए, वो यहां आ जाएगा। तो A12 यहां लिखिए, A21 यहां और A22 यहां। ये 2 गुने 2 कोटि के लिए एडज्वाइंट हुआ। यानी सर, एडज्वाइंट निकालने के लिए हमें सहखंड निकालना होगा, मतलब सहखंडज निकालने के लिए सहखंड निकालना होगा। हाँ, सिंपल है। पीछे हम लोग सहखंड निकालना सीख चुके हैं। पहले सहखंड निकालेंगे आराम से, और उन सहखंडों को परिवर्त करके लिख देंगे। जैसे 11, 12, 13 ऐसे लिखा था ना, हम लिखेंगे 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, तो हो जाएगा एडज्वाइंट। अभी एक दो उदाहरण बता देंगे, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल ना लीजिए। 3 गुने 3 कोटि का क्या होगा? 3 गुने 3 कोटि का, मान लीजिए आपके पास 3 गुने 3 कोटि का कोई अब यू है, इस तरह से A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो हमें प्रत्येक अवयव का निकालना होगा सहखंड, और सहखंडों से बने आव्यूह का कर देना होगा परिवर्त। तो इसके लिए एडज्वाइंट जो होगा, एडज्वाइंट ए होगा, वो कुछ इस तरह का हो जाएगा कि A11 लिखें, फिर यहाँ लिखेंगे A12, यहाँ लिखेंगे A13, यानी ट्रांसपोज कर देंगे, इनका परिवर्त कर देंगे। A21, A22, A23,
A31, A32, A33। यहाँ याद रखिएगा ये A जो है क्या बात व्यक्त कर रहा है, सखंड कोफैक्टर, पीछे वाले वीडियो में पढ़े थे लोग। चलो जी, अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया कि हमने क्या बोला, तो आइए एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक अवयु है, ठीक है, हमारे पास एक अवयु है 5, 2, 4, 6, ठीक। इसका चाहिए एडजॉइंट, तो इसका एडजॉइंट चाहिए तो पहले निकालिए आप इसका सहखंड। सहखंड होता है अवयव का, तो निकालिए A11, चिन्ह बोलिए सरप्लस होता है। 11 के सामने वाले रो और कॉलम को काट दीजिए, कट गया, कट गया, क्या बचा 6। A12, 1, 2, 3 विषम है तो इसका चिन्ह होगा माइनस, 12 वाले के सामने काट दीजिए, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, क्या बचा 4, तो 4 हो गया। A21, A21, 21 इसका भी चिन्ह माइनस होगा तो माइनस दीजिए, ये 21 से सामने काट दीजिए, कट गया, कट गया, क्या बचेगा 2, ठीक। और A22, A22 निकाल लीजिए, ये 22 है, इसका चिन्ह प्लस होता है, कट गया, कट गया, क्या बचा 5। ये निकल गए इसके सहखंड। अब आपको एडजॉइंट निकालना आसान होगा आपके लिए, एकदम आसान है यह, देख लीजिए, इसलिए ADJ A बराबर। अब जो भी ये सहखंड निकाले हैं उनको परिवर्त करके लिखे, जैसे 11, 12, 21, 22 ऐसा होता है ना, पर 11, 12, 21, 22 ऐसे लिखने हैं हमको परिवर्त करके। तो यानी 11, 6, 12 यहाँ नहीं, यहाँ लिखेंगे माइनस 4, 21, 22 परिवर्त करके, देख लो ये हो गया सहखंड, ये हो गया सहखंड। शॉर्टकट बोले अगर तो यहाँ जो है ट्रिक है, अवयु का सहखंड निकालने का ट्रिक। अवयु का जब भी आपको सहखंड निकालना होगा तो ये जो विकर्ण के अवयव हैं इनकी अदला बदली कर दीजिएगा, इनकी अदला बदली, इनकी अदला बदली। और जो यहां वाले अवयव होंगे इनका क्या करना, आपको चिन्ह चेंज कर देना है, हो गया एडजॉइंट। इनकी करना अदला बदली, इनका करना है चिन्ह चेंज, इनकी करना अदला बदली, इनका क्या करना है चिन्ह चेंज, हो गया सहखंड एडजॉइंट। चलो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 2 गुने 2 कोटि का सर, 3 गुने 3 कोटि वही सब निकालेंगे यार, 11, 12 सब निकालेंगे, 9 गो अवयव होगा उसमें तो 9 गो उनके सहखंड निकलेंगे, A11, A12, A21, A22, A23, A31, A32, A33, फिर 9 को हम इस तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे 11, 12, 13, 21, 22, 23 ऐसे करके परिवर्त करके, देख रहे हो ना कैसे निकाले हैं, परिवर्त करके परिभाषा लिख देते हैं। किसी अवयु के अवयव के सहखंड अरे यार के सहखंड से बने अवयु के परिवर्त को अवयु का सहखंडज कहते हैं, या सीधे सीधे सहखंडज कहते हैं, हो गया। अवयु का निकालिए सहखंड, सहखंड के अवयव से बनाइए अवयव, उनका कर दीजिए परिवर्त, जैसे देखिए परिवर्त किए यहाँ पर, ये अवयव है तो ये सब इसके क्या है सहखंड है, और इनका परिवर्त कर दिए 11, 12, 13, देखिए 11, 12, 13 परिवर्त कर देने हैं। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं लोग अवयु का व्युत्क्रम। अरे बाप रे सर वो कैसे, सिंपल एकदम आसान। पीछे वाले चैप्टर में हमने अवयु के व्युत्क्रम के लिए प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग किया था।
अगर आपसे एग्जाम में प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके बनाने के लिए कहता है तो वही करना होगा, और यदि वो नहीं कहता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, जो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आबयू का व्युत्क्रम एडजॉइंट की मदद से कैसे आता है, एडजॉइंट की मदद से कैसे आता है। ठीक है, हेडिंग लगाइए, आबयू का व्युत्क्रम। ठीक, जैसे कोई भी आबयू है, सुनिएगा बात ध्यान से, कोई भी आबयू है, अगर आपको उसका इनवर्स चाहिए यानी व्युत्क्रम चाहिए, तो ए इनवर्स बराबर होता है ए बट्टा मोड ए इंटू इंटू एडजॉइंट ए। सर समझे नहीं? कैसे नहीं समझे? मतलब एडजॉइंट ए निकाल लो जिसका चाहिए आपको परिवर्त, एडजॉइंट निकालो और एडजॉइंट को उसके मान से यानी सारणिक, सारणिक बुझाता है ना, अरे सारणिक के चैप्टर पढ़ रहे, काहे नहीं बुझाता होगा, तो उसके सारणिक वाले मान से भाग दे दो, हो गया। यानी आबयू दिया है, आबयू का सारणिक करके उसका मान निकालो, उस आबयू का एडजॉइंट निकालो और एडजॉइंट में सारणिक के मान से भाग दे दो, आ गया आबयू का व्युत्क्रम। अगर अभी भी नहीं चमका तो आइए समझाते हैं, आइए इधर लेते हैं कोई उदाहरण। ठीक है, आइए कोई उदाहरण लेते हैं, इसको मिटाते हैं हम। कोई 2 गुने 2 कोटि का ही ले लेते हैं, 3 गुने 3 कोटि का भी बता देंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं आप लोग, काहे टेंशन, सबका हम लोग देखो 2 गुने 2 कोटि का सीख गए तो 3 गुने 3 कोटि का कौन बड़ी बात हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक ए है, इसके पास अब ए है, मान लीजिए कि -2 4 5 3। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे मान। क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे। मान, सर वो क्यों? क्योंकि वो मान हमें यह भी बताएगा कि आबयू के व्युत्क्रम का अस्तित्व है या कि नहीं है। सर वो कैसे? देखिए, किसी भी आबयू को सारणिक बनाइए, उस सारणिक का मान निकालिए, उस सारणिक का मान निकालिए, और यदि उस सारणिक का मान 0 नहीं आया तो समझिए कि आबयू का व्युत्क्रम का अस्तित्व है, और यदि 0 आ गया तो नहीं है। अगर 0 नहीं आया माने 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, कोई नंबर है माइनस प्लस में, तो कहेंगे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है, और यदि 0 आ गया तो कहेंगे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। सर वो क्यों? का है सर, का दिक्कत है 0 आ जाएगा तो? देखो 1/0 सर अपरिभाषित, फिर कैसे व्युत्क्रम? अपरिभाषित हो जाएगा यहाँ, तो फिर व्युत्क्रम कैसे? समझ गए होंगे आप लोग, फिर लिख भी देंगे हम, कहिएगा तो। यानी कि उसी आबयू के व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है जिसके सारणिक का मान 0 नहीं होता है, उसी आबयू के व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है जिसके सारणिक का मान 0 नहीं होता है। 0 हुआ तो अस्तित्व नहीं है। चलिए, बहुत हुआ ड्रामेबाजी और शेरो शायरी। ये हमारे पास ए है, इसका हमें याद करना है ए इनवर्स। ठीक है जी, करते हैं। किसी का भी चाहिए पहले उसको लिख लीजिएगा कि दिया है, फटाक से निकालिएगा उसका मोड ए, मतलब सारणिक ए, सारणिक ए -6 रूल के मुताबिक -5 चौके 20 -26, तो अस्तित्व तो है, क्योंकि देखो 0 तो नहीं है, 0 आता तब ना कहते कि अस्तित्व नहीं है, तो अस्तित्व है। तो अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे A11 A12 जो भी होगा वो निकालेंगे हम लोग। ठीक, चलो निकालो, लिख दो। अब A11 काटो, कट गया क्या बचा? 3। A12 देखिए इसका चिन्ह होता है माइनस, 12 वाले कटिए, ये 12 कट गया, क्या बचा? 5। A21 इसका भी चिन्ह होता है माइनस, काटिए, ये 21 है, कट गया, क्या बचा? 4। A22 ये प्लस वाला होता है तो इसका चिन्ह कट गया, -2। अब ए का -2 है, अब ए का, अब ए देखो, अब ही माइनस में। ठीक, ये हो गया। आगे हाँ डायरेक्टली आप एडजॉइंट भी कर सकते हो,
मतलब कर पाओ तो सीधे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट ए डी जे ए बराबर, चलो 11 12 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 11 12 21 22, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एडजॉइंट ए। अब आपको पता है कि कैसे निकलेगा इनवर्स, कैसे निकलेगा इनवर्स, चाहो तो लिख लो कि चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है 1/a, 1/a इंटू एडजॉइंट ए, इसलिए ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/ कितना आया है भाई इसका मान -26, यहाँ माइनस डाल सकते हो 26, और एडजॉइंट एडजॉइंट कितना आया है 3 -4 -5 और -2, हो गया। बन गया, चाहो तो माइनस अंदर दे सकते हो, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब यू है, कंफ्यूज मत होइएगा, अब यू है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही 3 × 3 कोटि का भी हम लोग बना सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए अगला प्रश्नावली बन जाए, और फिर भी आपको ना बने तो आइए ना, मिलते हैं अगले प्रश्नावली में और सीखते हैं 3 × 3 कोटि का, 2 × 2 कोटि का भी ढेर सारे सवाल करते हैं, समझ में तो आएगा ही। खैर उससे पहले ये वाली बात जो हम बोल रहे थे, तो इसको हम लिखवा दे, एक बार लिख लीजिए तीर का निशान दे करके। यदि आप यू ए के लिए ए का सारणिक बराबर 0 हो तो इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यदि 0 नहीं आया तब तो आंख बंद करके होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे कि 0 होगा तो बोलेंगे अस्तित्व नहीं है, और यदि 0 नहीं हुआ तो फिर है, और इस तरह से निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ए निकालना, पहले मान निकाल लीजिएगा उसके सारणिक का, और मान निकलने के बाद एडजॉइंट निकाल लीजिएगा, और उस एडजॉइंट के बाहर जो है उसके मान का बट्टा दे दीजिएगा, काम खत्म, बन गया। इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं, 3 × 3 कोटि का भी बना सकते हैं। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।